आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम नवरात्रि के चौथे दिन यानी माता कष्टमुंडा की कथा सुनेंगे। नवरात्रि के चौथे दिन माता कष्टमुंडा का दिन होता है। आज हम उनकी कथा सुनेंगे, तो मैं कथा प्रारंभ करती हूँ। नवरात्रि के चौथे दिन माँ कष्टमुंडा जी की पूजा की जाती है। यह शक्ति का चौथा स्वरूप है। इन्हें सूर्य के समान तेजस्विनी माना गया है। माँ के स्वरूप की व्याख्या कुछ इस प्रकार है। देवी कष्टमुंडा व उनकी 8 भुजाएं हमें कर्मयोगी जीवन अपनाकर तेज अर्जित करने की प्रेरणा देती हैं। उनकी मधुर मुस्कान हमारी जीवन शक्ति का संवर्धन करते हुए हमें हंसते हुए कठिन से कठिन मार्ग पर चलकर सफलता पाने को प्रेरित करती हैं। भगवती दुर्गा के चौथे स्वरूप का नाम कष्टमुंडा है। अपनी मंद हंसी द्वारा अखंड अर्थात ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इन्हें कष्टमुंडा देवी के नाम से अभिहित किया गया है। जब सृष्टि का अस्तित्व नहीं था, चारों ओर अंधकार ही अंधकार परिव्यक्त था, तब इन्हीं देवी ने अपने ईशित से हास्य से ब्रह्मांड की रचना की थी। अतः यही सृष्टि की आदि स्वरूपा आदि शक्ति हैं। इनकी 8 भुजाएं हैं। इनके 7 हाथों में क्रमशः कमंडल, धनुष, बाण, कमल पुष्प, अमृत कलश, चक्र तथा गदा है। 8वें हाथ में सभी सिद्धियों और निधियों को देने वाली जप माला है। एक पौराणिक कथा के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि जब सृष्टि का अस्तित्व नहीं था, तब इन्हीं देवी ने ब्रह्मांड की रचना की थी। ये ही सृष्टि की आदि स्वरूपा आदि शक्ति हैं। इनका निवास सूर्य मंडल के भीतर के लोक में है। वहाँ निवास कर सकने की क्षमता और शक्ति केवल इन्हीं में है। इनके शरीर की क्रांति और प्रभा भी सूर्य के समान ही देदीप्यमान है। माँ कष्टमुंडा की उपासना से भक्तों के समस्त रोग कष्ट मिट जाते हैं। इनकी भक्ति से आयु, यश, बल और आरोग्य की वृद्धि होती है। माँ कष्टमुंडा अल्प सेवा और भक्ति से प्रसन्न होने वाली हैं। इनका वाहन सिंह है। नवरात्र पूजन के दिन कष्टमुंडा देवी के स्वरूप की उपासना की जाती है। इस दिन माँ कष्टमुंडा की उपासना से आयु, यश और बल और स्वास्थ्य में वृद्धि होती है। नवरात्रि के चतुर्दिन कष्टमुंडा माता की पूजा करने का नवरात्रि के चौथे दिन माँ कष्टमुंडा की पूजा की जाती है, जिससे सभी लोगों को स्वस्थ और आयु और शक्ति प्राप्त हो। नवरात्रि के चतुर्दिन माता कष्टमुंडा की पूजा ही की जाती है। तो ये कथा संपूर्ण होती है। कैसी लगी आप लोगों को कथा, मुझे बताएं, अपने कमेंट्स करें, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, ऐसे ही साथ बनाए रखें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी मुझसे इसी तरह जुड़े रहें। राधे राधे, जय माता दी।